देवता रास्ते में भगवान को घेर कर भगवान की स्तुति करते हैं तो चंद्रमा की तरह दोनों भगवान का मुख देखने को मिलता है। गोपियां भगवान में चित्त लगाकर भगवान की लीलाओं का गान करती हुई दिन में भी आनंद का अनुभव करती है, उन्हें वियोग जन्य दुख नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं राजा एक दिन अरिष्ट नाम का असुर शांत का रूप धारण करके ब्रज में आया। सब ब्रजवासी डर गए, उसके पहने पहने सिंह देखकर लोग डर जाते हैं। पशु गोकुल छोड़कर भाग गए, सब त्राई त्राई करके भगवान को पुकारने लगे। भगवान सबको आश्वासन देकर अरिष्टासुर के सामने गए। अब वो सांड सामने आया तो भगवान ने उसके सिंह पकड़े, कैसी राक्षस को बुला करके कहा, मेरे शत्रु गोकुल में छिप करके रहते हैं, तुम जाओ और उनको मारो। अब कंस ने कुंगलिया पे हाथी के महावत को मुष्टि चाणू सल कुशल आदि मंत्रों को बुलाकर कहा, अरे वीरो, हमारे शत्रु बलराम और कृष्ण यहाँ गोकुल में छिपकर रहते हैं, हम उनको यहाँ युक्ति दर्शन के बहाने बुलाएंगे। जब ये यहाँ आए तो उनको कुश्ती में पछाड़ कर मार देना, अखाड़ा लगवाओ, कुर्सियां लगवाओ, मंच बनवाओ, अच्छी तरह से जनता दंगल देख सके। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का आयोजन होगा। उस दिन रंगभूमि के दरवाजे पर तुम उंगलियां पे हाथी को खड़ा रखना। जो ही वे भीतर घुसने लगे उन दोनों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देना। मन लोगों को ऐसा आदेश देकर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया, हाथ पकड़ करके बोले, दानाध्यक्ष तुम्हारे जैसा दूसरा कोई चिंतक नहीं है, आज मैत्री निभाओ। वसुदेव के बेटे बलराम कृष्ण गोकुल में रहते हैं, देवताओं ने उन्हीं के हाथ से तुम्हारी मृत्यु बताई है, तुम उनको यहाँ धनुष यज्ञ देखने के बहाने बुला लो, चाहे हाथी के द्वारा मरवाओ चाहे बल लोगों के द्वारा मरवाओ, उन दोनों को मरवा कर अंत में उनके बंधु बांधवों का विनाश कर लूंगा, तभी मैं निष्कंटक राज्य कर सकूंगा। अक्रूर जी बोले, राजा संकल्प तो अच्छा है, लेकिन कार्य सिद्ध हो न हो यह तो देव के अधीन है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। कंस अक्रूर जी को आदेश देकर महल में गया। अक्रूर जी अपने घर आए। इधर कंस का भेजा हुआ केसी नाम का राक्षस घोड़े के रूप में वृंदावन आया। अब घोड़े की हिंसनाट से देवता जैसे स्वर्ग छोड़कर भागते थे, वैसे ही आज वो सब ब्रजवासियों को डराने लगा। भगवान उसके सामने आए तो घोड़े ने दुलत्ती चलाई। भगवान बार बचाकर एक तरफ हो गए। जो ही घोड़े ने दोबारा दुलत्ती चलाई तो भगवान ने पीछे के उसके दोनों पैर पकड़े, सैकड़ों बार घुमाकर उसको 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया। घोड़ा नीचे गिरते ही मूर्छित हो गया। जो ही घोड़े को होश आया, घोड़ा मुंह खोल करके सामने आया। भगवान ने अपनी वाम भुजा घोड़े के मुंह में घुसेड़ दी। घोड़ा मकोड़ा ये पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। जब घोड़े ने भगवान के हाथ को दांतों से चबचबाया तो भगवान का हाथ तो वज्र की तरह घोड़े के दांत टूट गए। जैसे कोई व्यक्ति शरीर में बीमारी की उपेक्षा करे और उसके शरीर में रोग बढ़े, वैसे ही भगवान की भुजा उसके शरीर में बढ़ने लगी। अब तो घोड़े की प्राण वायु रुक गई, आंखें उलट गई, लीद निकल गई, घोड़ा मर गया। भगवान ने फटी लकड़ी की तरह अपनी भुजा घोड़े के मुंह से बाहर निकाल दी। भगवान ने बिना यत्न केसी राक्षस को मार दिया। देवता जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। एक दिन नारद जी घूमते फिरते भगवान के पास आए। देवता स्वर्ग छोड़कर भागते थे। अब तो जल्दी ही परसों के दिन चाणूर आदि मल्लों के साथ सपरिवार कंस का विवध होगा। और भी आपके पावन चरित्र देखने को मिलेंगे। आप रखवाले किया करते हैं। मैं दानव का मायावी पुत्र व्योमासुर गोप रूप में चोर बनकर उसका रूप धारण करता है, लेकिन भगवान के हाथों से छूट नहीं पाया। भगवान ने सबके देखते देखते उसका गला बांधकर उसको मारा। देवता आकाश